हेलो बच्चों, वेलकम इन कान्हा रिसर्च सेंटर। बच्चों, हम फिर आ गए आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। बच्चों, अपने आप में ही रासायनिक अभिक्रिया एक चैप्टर है जिसका सीधे संबंध आपके बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से है, जो आपको डायरेक्ट नंबर दिलाएगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो कोई भी पदार्थ जो अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग रोजमर्रे की जीवन में रोज देखते हैं कि हम लोग लकड़ी लाते हैं, उसमें आग जलाते हैं और फिर खाना बन जाता है। तो लकड़ी का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, खाना का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कैसे बुझाएगा कि हमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ? तो उस वस्तु के अवस्था में पहले परिवर्तन होता है। जैसे लकड़ी हम लोग ठोस लाते हैं, वह उसका कुछ भाग गैस बन के निकल जाता है और पुनः राख में बदल जाता है। साथ ही साथ उसके अवस्था में परिवर्तन तो पहले होता है, फिर उसके रंग में परिवर्तन भी हो जाता है, उसका गंध भी परिवर्तित हो जाता है, उससे कुछ ना कुछ गैस निकलता है और उसके ताप में परिवर्तन। ये 5 मुख्य कारक जो है हमें रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण को बताते हैं। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने लक्षण हो सकते हैं, तो पहला, वस्तु के अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा, वस्तु के रंग एवं गंध में परिवर्तन होगा। तीसरा, वस्तु के ताप में परिवर्तन होगा। चौथा, उससे गैस निकलेगी। और पांचवा, अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम लोग छेना को, दूध को फाड़ते हैं तो क्या बनता है? छेना। छेना अवक्षेप टाइप का हो जाएगा, तो अवक्षेप का बनना। ये रासायनिक अभिक्रिया के 5 मुख्य लक्षण है। लेकिन सबसे पहले बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसका हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, तो ध्यान से देखिए। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी बच्चों, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग व्यवहारिक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि लकड़ी, तो बच्चों जितने भी ईंधन है वो सब, उन सब में कार्बन पाया जाता है। जैसे लकड़ी के लिए हम लोग, जैसे लकड़ी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सी, कार्बन। और जानते हैं हम लोग कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। कोई भी पदार्थ तभी जल सकता है जब ऑक्सीजन विद्यमान हो। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग लिखेंगे O2, यानी लकड़ी के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के लिए O2। ये मिलकर क्या बना देगा बच्चों? CO2, जो कि एक गैस है। ये क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे और भी हम लोग बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे बच्चों फेरस सल्फेट होता है एक, फेरस सल्फेट। जब हम लोग फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सभी बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं।
इनसे हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ देखिए दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना और यहाँ एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ बन गया, यानी कितना पदार्थ बन गया? 3। ये सभी बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया यानी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया यानी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इनके बारे में बच्चों हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।